राहुल, मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं तुमसे तब तक नहीं मिलने वाली जब तक तुम अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप नहीं कर लेते। बेबी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? आज मैं प्रिया को सारी सच्चाई बता दूंगा। मैं उसे इस कैफे से बाहर निकाल दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम तो मेरी जान हो। तुम ऐसे परेशान मत हुआ करो। जब तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। इस बार मैं तुम्हारी इन मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जब तक तुम पूरा काम करने ही देते तब तक मैं तुम पर कोई भरोसा नहीं करूँगी। अरे, ये भला कैसी बात हुई? चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जब काम हो जाए तब मुझसे बात करना। तब तक मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। ओह, ये लड़की भी ना, आज तो मुझे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। राहुल, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बात कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ओह नो, कहीं प्रिया ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया ना? मुझे सब कुछ संभालना होगा। अरे प्रिया, तुम कब आई? मैंने तो तुम्हें आते हुए देखा ही नहीं। अरे, तुम मुझे आते हुए कैसे देखते? तुम तो फोन पर बात कर रहे थे। वैसे तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में कह रहे थे? क्या प्रॉब्लम हुई है? अरे वो कुछ नहीं, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राहुल, क्या हुआ है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है। अरे नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी परेशानियां बताकर और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तुम पहले ही कितनी जिम्मेदारियां निभाती हो। अब मेरी परेशानी जानकर तुम्हें और परेशान करना मैं बिल्कुल ठीक नहीं समझता। तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, पर रिश्ते में ऐसा नहीं चलता है। तुम्हें अपनी परेशानी मुझे बतानी चाहिए। क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, और अगर मदद ना भी कर सकूं तो कम से कम तुम्हारा दुख शेयर करने से कम तो होगा। वो प्रिया, घर से मम्मी पापा आ रहे हैं। क्या है ना, वो पापा का ऑपरेशन है। क्या? अंकल का ऑपरेशन है? क्या हुआ है अंकल को? अंकल ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। बस छोटा सा स्टोन का ऑपरेशन है, वो भी लेजर वाला। ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है। पर क्या राहुल, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? प्लीज मुझे पूरी बात बताओ। पापा का ऑपरेशन यहाँ होने वाला है। यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, तुम भी जानती हो। पर मैंने उन्हें अभी तक ये नहीं बताया है कि हम दोनों साथ रहते हैं। अगर वो यहाँ आए और उन्हें पता चला तो वो बहुत दुखी होंगे, और इस समय ऐसी हालत में उन्हें दुखी करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे, इतनी छोटी सी बात। तुम भी ना राहुल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अपनी प्रिया को आज तक जान ही नहीं पाए हो क्या? अगर तुम मुझे ये बात पहले ही बता देते तो ये तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं थी। मैं इसका सॉल्यूशन अभी निकाल देती हूँ। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ हैं और जब तक तुम अपने घर वालों में हम दोनों के बारे में बता नहीं देते, तब तक मैं अलग घर में रह लूंगी। मेरा पुराना वाला फ्लैट वैसे भी खाली होने वाला है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। प्रिया, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ करोगी? राहुल, ये भी कोई पूछने की बात है भला? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरा प्यार हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हाजिर है। ये तो छोटे से फ्लैट को छोड़ने की बात है, वो भी कितने ही दिन के लिए। अंकल आंटी हमेशा के लिए तो यहाँ रहेंगे नहीं, और वैसे भी कुछ ही समय में तुम उन्हें हम दोनों के बारे में तो सच्चाई बता ही दोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मम्मी पापा वैसे भी ज्यादा दिन के लिए यहाँ नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। और जैसे ही पापा की तबीयत ठीक होने लगेगी मैं घर वालों को हम दोनों की सच्चाई बता दूंगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर प्रिया, एक प्रॉब्लम और है। क्या हुआ है? अब क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हारे चेहरे से ये स्माइल फिर से क्यों गायब हो गई? तुम मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैंने पहली वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया, वैसे ही मैं दूसरी वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल दूंगी। अगर मम्मी यहाँ आएगी तो वो कैफे जरूर आना चाहेगी, और तुम्हें यहाँ मेरे साथ काम करता देख कहीं वो कुछ समझ ना जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बताने से पहले वो अपने आप से कुछ गलत समझ ले। तो क्या तुम्हारा मतलब मुझे कुछ दिन के लिए कैफे भी नहीं आना पड़ेगा? हाँ, मैं जानता हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ, पर प्रिया तुम जानती तो हो पापा की हालत और मम्मी। कोई बात नहीं राहुल, मैं मैनेज कर लूँगी। 1 महीने की ही तो बात है, तुम संभाल तो लोगी ना कैफे?
हाँ हाँ प्रिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखो, ये कैफे हम दोनों ने बहुत मेहनत से मिलकर बनाया है। तुम्हें क्या लगता है मैं ये कैफे अकेले संभाल नहीं पाऊंगा? नहीं, बात वो नहीं है। ये कैफे मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं इसे खराब होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तुम तो जानते हो, मेरे लिए एक इमोशन है ये। हाँ हाँ प्रिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसे कब आ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा? वो आज शाम की फ्लाइट से आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी घर चली जाती हूँ। अच्छा प्रिया सुनो। हाँ कहो, क्या हुआ? 1 महीने तक हम दोनों मिल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे वाह, ये तो मैंने जैसा सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा आसान निकला। प्रिया को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। उसने ये पूरा कैफे 1 महीने के लिए मेरे हवाले कर दिया। 1 महीने में मैं कितना घोटाला करके कितने पैसे कमा सकता हूँ। आज मोनिका को भी बताता हूँ कि वो आज हमारे घर पर आ सकती है। प्रिया जब सामान लेके चली जाएगी तो मैं मोनिका को घर पे बुला लूंगा। ओह माय गॉड, 1 महीने मजे ही मजे। अब तो मुझे बस शाम का इंतजार है। जब मोनिका मेरे घर आएगी मैं उसके साथ रहना शुरू करूंगा। वैसे राहुल, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने प्रिया को इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बनाया। ऐसे मानना पड़ेगा तुम्हें। अरे, प्रिया को बेवकूफ बनाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल था। मैंने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम हो तुम। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम जैसे हैंडसम रिच इंसान ने उस जैसी प्रिया को अपने लिए चूज भी कैसे किया, जिसमें ना तो कोई स्टाइल है और ना ही कोई मैनर्स। प्रिया मेरी जिंदगी में एक बुरा सपना थी, अब वो चली गई है। प्लीज अब तुम उसके बारे में बात करके मेरा मूड खराब मत करो। अब जब तुम यहाँ आई हो तो अपना टाइम अच्छे से एंजॉय करो। प्रिया के बारे में बात करके हम अपना टाइम क्यों खराब करें? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके बारे में बात करके टाइम वैसे भी खराब ही होगा। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि प्रिया को तुमने अपनी जिंदगी से कैसे निकाला। अरे ये तो बहुत ही आसान था। मैंने उसे कह दिया कि तुम जैसी गंवार लड़की के साथ मैं तो नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे घर से अपना सामान बांधकर अपने यहाँ चले जाना चाहिए। मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। अच्छा, तुमने उसे इतना सब कुछ कहा और वो तुम्हें बिना कुछ कहे चली गई? वैसे मानना पड़ेगा प्रिया को, वरना अगर कोई दूसरी लड़की होती तो फिर तुम्हें टकला करके छोड़ती। तभी तो वो प्रिया नहीं होती। अरे, मैंने तुम्हें अभी कहा कि हम प्रिया के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, अब तुम हो कि प्रिया के ही बारे में जा पलट रही हो। तुम क्या यहाँ प्रिया के बारे में बात करने आई हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपना एक वार्डरोब खाली कर दिया है। तुम अपने बैग ओपन करो और उसमें अपना सामान सेट कर दो। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारे बैग्स लेके आई हूँ अपने सामान के। मैं अपना वार्डरोब सजाती हूँ। मेरा तो बचपन से ये सपना था कि मेरा एक अपना वार्डरोब हो। लड़कियाँ कितनी बेवकूफ हो सकती हैं, ये इसे और प्रिया को देखकर मुझे एहसास हो जाता है। एक प्रिया है, मैंने जैसी झूठी कहानी सुनाई उसने उस बात पर यकीन कर लिया, वो भी इतनी आसानी से। और एक ये है, इसे लगता है ये सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ देखकर मेरे पीछे पागल है। चलो, सामान तो मैंने सारा सेट कर दिया है। 1 महीने के लिए इतना सामान काफी होगा। वैसे भी मैंने कौन सा यहाँ ज्यादा रुकना है। अरे प्रिया, तू यहाँ कब आई? कहीं राहुल के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं भला राहुल के साथ क्यों झगड़ूंगी? क्योंकि तू यहाँ आती नहीं है ना मैडम, इसीलिए पूछा। अरे मैं बस यहाँ कुछ समय के लिए आई हूँ। वैसे तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ गई हूँ? मैं तो तुझसे मिली भी नहीं थी और मैंने तो तुझे कोई हिंट भी नहीं दिया था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। यही तो खूबी है मेरी। अरे पागल, मैंने तेरे रूम की लाइट ऑन देख ली थी तो मैं तो चोर समझ के अंदर आ गई थी। फिर देखा मैडम अपनी वार्डरोब को निहार रही है और उसे सजा भी रही है। क्या बात है, यहीं रहने का प्लान है क्या? वैसे अच्छा ही है, मैं भी इस घर में रह रह के अकेले बोर हो गई हूँ। नहीं यार, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ 1 महीने के लिए आ रही हूँ। सिर्फ 1 महीने के लिए? तेरे साथ क्या राहुल भी आने वाला है? वैसे वो मुझे दिखा नहीं है अभी तक। क्यों, मैं क्या यहाँ अकेले रहने नहीं आ सकती हूँ तेरे पास? अरे मेरी जान, तू तो हमेशा रहने आ सकती है, ये तेरा ही तो घर है, शायद तू भूल रही है। अरे अभी मेरा कहाँ रहा, अब तो ये तेरा ही घर है।
तू ही तो हमेशा इसका ख्याल रखती है। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखती हूँ, पर प्रॉपर्टी तो तेरी है ना। तो तू इतनी अच्छी दोस्त है कि तूने मुझे यहाँ रहने दिया है। अरे पागल, तो जानती है मेरा इस दुनिया में तेरी और राहुल के अलावा और कोई नहीं है। तुम ही दोनों तो मेरी पूरी जिंदगी हो। तो ये सारी बातें छोड़ और ये बता आज खाने में क्या खिलाने वाली है मुझे। खाने में तो मैं वो खिलाऊंगी तुझे जो तेरा मन करेगा, पर पहले मुझे ये बता राहुल कहाँ है और तू यहाँ अकेले क्यों आई है। अरे वो लंबी कहानी है। वो क्या है ना, राहुल के पापा का ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए वो यहाँ शहर आ रहे हैं। तो राहुल ने कहा कि उसने अभी अपने घर वालों को हमारे बारे में कुछ बताया नहीं है। और वैसे भी यार वो गांव के लोग हैं बेचारे, वो हमारे इस रिलेशनशिप के नहीं समझ पाएंगे। वहाँ लड़का लड़की शादी से पहले एक साथ नहीं रहते ना। ये साथ में रहने वाली बात तो मैं समझ गई कि उसने अभी तक घर में नहीं बताया है, पर उसे तेरे बारे में अब तक तो घर में बता देना चाहिए। तुम दोनों के रिलेशनशिप को 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बता देगा यार, सही समय देखकर बता देगा। कह रहा था जब पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो बता देगा। प्रिया देख, मैं तुझे राहुल के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, पर तू कुछ नोटिस नहीं करती है क्या? वो हमेशा यही सब कुछ कहता रहता है, हर बार कोई नया बहाना, और इस बार तो उसने तेरे ही घर से तुझे ही निकाल दिया है। अरे तो पागल है क्या? उसने मेरे घर से मुझे निकाला थोड़ी है, उसने तो बस मुझसे रिक्वेस्ट की थी जो मैंने मान ली। और वैसे भी यार तू तो जानती है राहुल की फैमिली कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है ना, कुछ दिन मेरे घर में रह लेंगे तो क्या हो जाएगा। देख, इंसान को अपने हिसाब से जीने की आदत डालनी चाहिए, और वैसे भी पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। तूने उसे इतनी कंफर्टेबल लाइफ दे दी है ना कि अब वो चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा पाएगा। जो गलत बात है, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है, उसने तो अभी अपने घर में तक नहीं तुम्हारे बारे में बताया है। देख, मुझे इस मामले में कोई ना कोई गड़बड़ लगती है। ऐसे तेरे ही घर में रहकर वो तुझे बाहर कैसे कर सकता है? हे भगवान रुचि, तुझे तो राहुल हमेशा से ये पसंद नहीं है। तो मेरी इतनी केयर करती है ना कि तुझे हमेशा ही मेरी टेंशन लगी रहेगी। तुझे मेरे आसपास कोई भी इंसान नहीं पसंद आने वाला है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुझे चलना है किचन में तो चल, वरना मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ बनाने। उफ, ये लड़की भी ना, इसे तो कभी कुछ समझ आता ही नहीं है। अरे ये टूटने की आवाज कहाँ से आई? मोनिका, ये कांच टूटने की आवाज कहाँ से आई? बेबी आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, मैंने डिनर के लिए कुछ न्यू प्लेट्स निकाली और वो मुझसे गलती से टूट गई। क्या तुमने प्लेट्स तोड़ दी? कौन सी न्यू प्लेट्स? वो गोल्डन वाली तो नहीं ना? हाँ, वो गोल्डन वाली ही। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें वो प्लेट्स निकालने को किसने कहा? प्लेट्स रखी थी ना डाइनिंग टेबल पर, फिर न्यू प्लेट्स निकालने की क्या जरूरत थी? वो प्रिया की फेवरेट प्लेट्स थी, वो देखेगी तो क्या कहेगी? राहुल, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि प्रिया देखेगी तो क्या कहेगी? मैंने तुम्हारे घर में प्लेट्स तोड़ी है और उससे प्रिया का क्या लेना देना है? उसकी जो फेवरेट चीज थी वो वैसे भी इस घर में अब नहीं रहनी चाहिए थी। अच्छा हुआ टूट गई। और तुम्हें ये किस बात का डर लग रहा है? मैंने तुम्हारे घर की प्लेट तोड़ी है, प्रिया के घर की नहीं, जो तुम इतना डर रहे हो और इतना गुस्सा कर रहे हो मुझ पर। देखो, वो तुम्हारा पास था, अब पास को जितनी जल्दी भूल जाए इंसान के लिए उतना ही सब कुछ अच्छा रहता है। अरे बात वो नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था तुम्हें अगर चोट लग जाती तो। देखो, मुझे चोट नहीं लगी है और वो प्लेट टूट गई है, इसलिए अब दोबारा इस बारे में बात मत करना। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं प्रिया के बारे में बात नहीं करूं इस घर में, तब मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं तुम्हारे मुंह से प्रिया का दोबारा नाम ना सुनूं। बेवकूफ औरत, उसके घर में रहकर कह रही है कि उसका नाम ना लूं। वो प्रिया की फेवरेट प्लेस थी, कहेगी कि मैंने कैसे तोड़ दी। मैं कह दूंगा माँ के हाथ से गलती से गिर गई थी, फिर शायद वो मुझे कुछ ना कहे। राहुल, तूने कहीं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी है ना इसे यहाँ लाकर? मोनिका देखो, अब नाराज मत हो, अब खाने का समय है, चलो मिलके खाना खा लेते हैं। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, मैंने खाना नहीं बनाया है। चलो अब कहीं बाहर मुझे खाना खाने के लिए लेके चलो। क्या बाहर? देखो बाहर क्या जाना है, हमने वैसे भी खाना खाने के लिए। अगर मैं इसे बाहर लेके तो कहीं मुझे प्रिया देख ना ले, कहीं उसके जान पहचान वालों ने देख लिया तो। देखो, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, मेरा पेट खराब हो जाता है, इसलिए तुम्हें जो भी बनाना है तुम घर पर ही बना लो। मुझे अभी ज़्यादा भूख नहीं लगी है, तुम आराम से बना लो। तुम मेरे खाने बनाने का मूड पहले ही खराब कर चुके हो,
अब मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली हूँ। चलो ठीक है, मैं खुद ही खाना बना लेता हूँ। मेरे लिए भी बना लेना। अरे वाह, आजकल ये बुक पढ़ने का कितना अच्छा नया स्टाइल आ गया है। जरा देखो तो, मेरी दोस्त दीवार पर देखकर कितने अच्छे से बुक पढ़ रही है। रुचि, तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बातें समझ में तब आएगी ना, अगर तू यहाँ होगी। तू शरीर से तो यहाँ है, पर पूरा दिल दिमाग तो वहाँ राहुल के पास छोड़ आई है। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, तू ज़्यादा बोल रही है। हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रही होंगी। अच्छा तो तू बता, तू राहुल के बारे में अगर नहीं सोच रही है तो और किसके बारे में सोच रही है, जिसके बारे में सोच के तो इतनी उदास है? मुझे बता, अगर तुझे किसी ने उदास किया है तो तुझे मुझे बता सकती है, मैं अभी उसका मुंह तोड़ के आती हूँ। सच बताऊँ तो मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। पिछले सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने दिनों तक मैं उससे दूर रहूँ। वैसे तुझे दूर रहने की जरूरत थी भी नहीं। घर पे एक साथ नहीं रह सकते तो कम से कम बाहर मिल तो सकते थे ना, कैफे में रह सकते थे एक दूसरे के साथ। उसने कहा कहीं मम्मी कैफे देखने ना आ जाए तो मुझे वहां नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी पागल वागल है क्या? अगर वो तुझे कुएं में कूदने के लिए कहेगा तो मुझे देखकर ऐसा लगता है तुझे कि तू सच में ही कूद जाएगी। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तुझे मुझे और परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? मुझे तो तुझे और भी ज्यादा परेशान करना चाहिए, क्योंकि तू एक नंबर की बेवकूफ है। तू ऐसा क्यों कह रही है? उसकी मम्मी वहाँ उनके हस्बैंड का ऑपरेशन करवाने आई है, तो वहाँ कैफे में क्या करेगी? उसने कहा और तूने मान लिया, तो अपना ही कैफे छोड़कर यहाँ कैसे बैठ सकती है घर पर? तो चल, हम अभी कैफे जाएंगे। क्या सच्ची में? ऐसे में तो मैं राहुल से भी मिल पाऊंगी। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, इस लड़की को अभी भी राहुल से मिलने की जल्दी है। पर नहीं यार, कहीं अगर उसकी मम्मी वहाँ हुई तो बेकार में ही बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। जब तक वो अपने घर में मेरे बारे में बता नहीं देता, मैं उन लोगों के सामने नहीं आना चाहती। अरे मेरी प्यारी दोस्त, मुझे लगता तो नहीं है कि राहुल की मम्मी हमें कैफे में मिलेगी, मगर 1% अगर मिल भी गई तो वो क्या कहेंगी हमें? हम वहाँ कस्टमर बन के जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे ऐसे कामों में तेरा दिमाग बहुत अच्छे आइडियाज देता है। तो ठीक कह रही है, हम वहाँ पे कस्टमर बन के जाएंगे। अगर आंटी वहाँ हुई भी तो क्या है, हम कॉफ़ी ऑर्डर करके पीने बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक समझा तूने। अब चल मेरे साथ। वैसे भी यहाँ परेशान होने से तो अच्छा यही है कि हम वहाँ जाकर ही राहुल से मिल लें। मैं भी उससे काफ़ी दिनों से नहीं मिली हूँ, ज़रा मैं भी तो उसे दिखाऊँ अपनी शक्ल। हाँ, वैसे भी तू ही उसे पसंद नहीं करती है, वो तो तुझे बहुत पसंद करता है। हाँ जानती हूँ कितना पसंद करता है वो मुझे। हाँ, भगवान करे कि वो कुछ गड़बड़ ना कर रहा हो। अगर इस बार उसने कुछ गड़बड़ की ना तो उसके मैंने हाथ पैर तोड़ देने हैं। अगर उसकी वजह से मेरी भोली सी दोस्त को दुख पहुंचा ना तो फिर उसकी खैर नहीं। वैसे राहुल, एक बात बताओ, मैंने इस जगह को ना बहुत ज़्यादा मिस किया। उस समय अगर मुझे तुम्हारी खड़ूस गर्लफ्रेंड की वजह से ये जगह छोड़कर ना जाना पड़ता ना तो मैं आज भी यहीं होती, तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हारे पास। अरे मेरी जान, जितना तुमने इस जगह को मिस किया ना उतना ही मैंने भी तुम्हें मिस किया। चलो झूठी, अगर तुम मुझे मिस करते ना तो इतना समय नहीं लगाते उसे निकालने के लिए। अरे ये पिया अच्छा काम करती थी, इसकी वजह से कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए था ना उसे यहाँ से निकालने के लिए। और वैसे भी तुम तो यहाँ की मालकिन हो, तुम तो यहाँ कभी भी आ जा सकती हो। वो क्या, वो तो सिर्फ यहाँ पर काम करने वाली लड़की है। हाँ बिल्कुल, ये कॉफी शॉप मेरी बॉयफ्रेंड की है, इसका मतलब ये मेरी भी हुई। हाँ हाँ वही तो, जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा। वैसे वो वापस कभी यहाँ तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं नहीं, वापस क्यों आएगी भला? मैंने उसे धक्के मार कर निकाला है और कहा है कि तुम यहाँ वापस कभी नहीं आ सकती। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया है। बताओ आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊं मैं घर पर? ये मेरी जान, तुम तो कुछ भी बना लो, तुम तो जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। वैसे राहुल, तुम्हारा घर है तो बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। वो क्या है ना, मुझे हमेशा से ही बड़े घर और खुले घर में रहने की आदत है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी अपने लिए वैसा ही घर चूज किया था। वो क्या है ना, जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं वो घर तुम देख ही नहीं पाओगे, वो एक बार में आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। अच्छा, क्या वो इतना बड़ा है? अरे उसके लिए तो बड़ा शब्द बहुत छोटा है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। वाह, वैसे तुम कब लेके जाओगे मुझे वहाँ? अरे अभी मम्मी पापा से मिलने की इतनी जल्दी क्या है, पहले कुछ समय मेरे साथ बिता लो, उसके बाद ले चलूंगा तुम्हें भी वहाँ। और वैसे भी तुम्हें वहाँ लेके जाना ही तो है, आज नहीं तो कल।
ओ राहुल, तुम कितने स्वीट हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ बिल्कुल, पर शुगर मत डालना प्लीज। ओके ओके, मैं शुगर नहीं डालूंगी। बेवकूफ, जिसकी कॉफी शॉप है उसी को बाहर निकालने की बात करती है। अरे कुछ दिन की बात है राहुल, कुछ दिन मजे कर और फिर छोड़ दे इसे। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने उस पर कितना विश्वास किया था। उसे अपने घर में, अपने कॉफी शॉप में, हर जगह जगह दी, अपने दिल दे के रख दिया उस इंसान के लिए, और वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। प्रिया प्लीज संभाल अपने आप को। ये टूट के बिखरने का वक्त नहीं है, ये तो अभी किसी के हाथ पैर तोड़ने का वक्त है। रुचि, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं ये सब कुछ डिजर्व करती हूँ जो उसने मेरे साथ ये किया? मेरी जान, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो। बुरा तो वो है जिसने इतना गलत किया। अब वैसे भी हम उसे ऐसे ही नहीं जाने देने वाले हैं। अभी तो मैं उसके अंदर जाके हाथ पैर सब तोड़ दूंगी। उसने उसे मेरे घर में रखा है, मैंने सब सुना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब वो बेवकूफ लड़की, उसे लगता है ये सब कुछ राहुल का है। ये भी नहीं सोच रही कि जिस जगह वो पहले काम करती थी उसके मालिक थे कौन। उसकी तो पहले से ही राहुल पर नजर थी, पर राहुल की भी उस पर नजर थी, इस बात का मुझे पता नहीं था। तो अब तो पता चल गया है ना। मुझे तो ये इंसान पहले ही दिन से ही पसंद नहीं था, पर तू इसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी। मैं तुझे कुछ भी बताती तो तुझे वो झूठी लगता। नहीं, तू हमेशा से सही थी, गलत तो मैं ही थी। मैं इसकी सच्चाई जान ही नहीं पाई। तेरी कोई गलती नहीं है, उस बेवकूफ़ ने तुझे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था। तेरा मन साफ है, दिल साफ है, इसलिए तो उसकी बातों में आ गई थी। देख, तू यहाँ रो मत। रोने के दिन तेरे नहीं हैं, रोने के दिन तो अब उसके हैं। मैं तुझे रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती, तो सबसे पहले तो खड़ी हो। रुचि, मुझे तो आज रोने दे। इस रिश्ते के अंत होने के दिन पे रो रही हूँ मैं आज, इसके बाद कभी नहीं रोऊंगी। मेरी जान, मैं तुझे कह तो रही हूँ, रोने के दिन तेरे नहीं, अब उस बेवकूफ़ के हैं। तो खड़ी हो जा सबसे पहले। देख, आसपास से लोग गुजर रहे हैं, क्या सोचेंगे, मैंने तुझे मारा है? देख, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं अभी 2-4 गुंडों को बुला लेती हूँ पैसे देकर। वो अभी अंदर जाएंगे, उस राहुल की गर्लफ्रेंड को मार मार के भूत बना देंगे। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और उनकी सच्चाई का भांडा फोड़ देंगे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर क्यों? वो इतना सब कुछ कर गए और हम उनके साथ इतना छोटा सा भी कुछ नहीं कर सकते क्या? मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, पर इतनी छोटी सजा उनको देकर छोड़ देना, ये तो उनके लिए एक तरीके से माफ़ी ही हो गई। तो बता, तेरे दिमाग में कोई प्लान है क्या? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरे साथ चल, मुझे अपने घर जाना है। ज़रा मैं भी तो देखूं कैसे रह रही है मैडम मेरे घर में। चल करते हैं धमाल फिर। चल, शुरुआत घर से ही करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों का सामान पैक करके घर से बाहर निकालूंगी। अभी ये कैफे में है, इन लोगों को कुछ पता नहीं चलने वाला है। उसके बाद आगे का प्लान बताती हूँ तुझे। अरे मेरा अंकल, आप? हाँ बेटा, सोचा कॉफ़ी पी ली, तुमसे भी मिलकर चला जाऊँ। वैसे प्रिया मुझे कहीं दिनों से नज़र नहीं आ रही है। मैं कल भी आया था, उससे पहले भी मुझे वो नज़र नहीं आ रही थी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ अंकल, प्रिया की तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, वो कह रही थी कि कुछ दिन आराम करना चाहती है, तो मैंने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे भी वो दिन में रात यहाँ पर मेहनत करती है, तो मैंने उसे कह दिया कि वो कुछ दिन छुट्टी लेकर घर पे रह सकती है। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। प्रिया बहुत मेहनती लड़की है बेटा, तुम उसका ध्यान रखना। देखो, तुम अपने हो उसके, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। उस बेचारी का दुनिया में कोई नहीं है। जैसे कि तुम जानते हो, बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए, उसके नाना नानी ने उसे पाला है। अब नाना नानी तो यहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रिया। वैसे तो प्रिया बहुत समझदार लड़की है, इतनी छोटी सी उम्र में उसे इतना सब कुछ मिल गया, इतने सारे दुख झेल लिए, सब कुछ संभाल भी लिया। वो बहुत ज़्यादा होशियार है। पर फिर भी बेटा, तुम उसका बहुत ख्याल रखना। उसके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी बेटी मेरी बेटी है। देखो, अगर कभी तुमने उसे दुख दिया ना, तो फिर देख लेना, उसके इस अंकल से तुम्हें निपटना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तो कभी उसे दुख नहीं देना चाहता। और वैसे भी मैं और प्रिया एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम चाहकर भी कभी एक दूसरे को दुख नहीं देंगे। अरे प्रिया बेटा, तुम यहाँ? अंकल, आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? अरे बेटा, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूँगा? पीछे मुड़कर देखो, प्रिया आई है।
अरे प्रिया बेटा, कैसी हो तुम? अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अभी मैं राहुल से तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था। मैं पूछ रहा था उससे कि तुम कहाँ हो। मैंने 2-3 दिन से तुम्हें यहाँ नहीं देखा तो थोड़ा परेशान हो गया था, तो बस वही बात कर रहा था राहुल से। अरे राहुल, तुमने अंकल को बताया नहीं हमारे बारे में कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर आकर रह रहे हैं कुछ दिन और मैं अपने दूसरे वाले घर पर रह रही हूँ? अरे तुम शर्मा रहे हो क्या? अंकल हमारी फैमिली फ्रेंड है। अंकल जैसे मेरे पापा थे वैसे ही हैं मेरे लिए, उनसे शर्माने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रिया बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। राहुल के मम्मी पापा तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं और तुम घर पर क्यों नहीं हो? वो क्या है ना अंकल, राहुल ने मुझसे एक हेल्प मांगी थी। वो कह रहा था कि उसके पापा का ऑपरेशन है, जिसकी वजह से वो कुछ दिन यहाँ आ रहे हैं ऑपरेशन के लिए। तो उसने कहा कि मैं अपनी दूसरे वाले घर में चले जाऊँ, वो अपने मम्मी पापा को यहाँ लेके आ जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? चलो मैं समझता हूँ कि उसके पापा का ऑपरेशन था, वो यहाँ आए हैं, तो क्या हो गया? तुम अपने घर में रह तो सकती थी ना। राहुल को अपने घर वालों को सच्चाई बता देनी चाहिए थी। अब ये क्या बात हुई कि उसके घर वाले आ रहे हैं तो तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है? ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। राहुल, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? राहुल, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़की दोबारा मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, फिर भी तुमने इसे यहाँ बुला लिया। अब ये कौन है और ये कौन होती है प्रिया को यहाँ आने से मना करने के लिए? लड़की कौन हो तुम? जिसके कैफे में खड़ी हो उसी को यहाँ आने से मना कर रही हो? अरे अंकल जरा शांत रहिए, इस उम्र में इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। अब मेरे बॉयफ्रेंड के कैफे में खड़े होकर ये कैसे कह सकते हैं? यहाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कैफे? कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? राहुल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? उधर मुंह करके क्या खड़े हो? क्या तुम इस लड़की के बॉयफ्रेंड हो? तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो? अरे नहीं अंकल, मैं इसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। ये लड़की कौन है? राहुल, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे घर में रहती हूँ, फिर भी तुम ये कह रहे हो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ? मैं मोनिका हूँ, मोनिका। राहुल, तुम इसे कैसे बोल सकते हो? ये तो पहले हमारे कैफे में काम भी करती थी ना। तुम्हारा कैफे ये राहुल का कैफे है, मेरे बॉयफ्रेंड का कैफे है। तुम इसे अपना कैसे कह सकती हो? हाँ, तब कह सकती थी जब तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर अब तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, तो अब उसे अपना कैसे कैसे कह सकती हो? आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा भी? अंकल मैं बताती हूँ ना आपको सब कुछ सच सच। अरे रुचि बेटा, तुम यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, जरा आप यहाँ आएंगे? अरे तुमने ये इंस्पेक्टर साहब को क्यों बुलाया है यहाँ पर? कैफे में इनका क्या काम है? अरे हमने सोचा क्यों ना हम भी जरा थोड़ी आपके हाथ की चाय पी लें। सुना है आप चाय पिलाने में बहुत माहिर हैं। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने मेरे घर पे अवैध कब्जा कर रखा है और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहाँ रखा है। प्रिया तुम ये क्या कह रही हो? मेरी गर्लफ्रेंड तुम हो और सिर्फ तुम हो। तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने वहाँ किसी को नहीं रखा है। राहुल, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अच्छे से जानती हूँ वहाँ कोई तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रह रहे हैं, वहाँ ये मोनिका रह रही है। तुमने इसे ये कहा है ना कि वो घर तुम्हारा है। तो मोनिका मैडम, जिसे आप अपने बॉयफ्रेंड का घर समझ रही है ना, वो घर मेरी फ्रेंड का है और ये कैफे भी मेरी फ्रेंड का है। राहुल, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? तुम इन्हें कोई जवाब क्यों नहीं देते? ये सब कुछ तुम्हारा है ना? अरे तुम प्लीज चुप हो जाओ। तुम पता नहीं कहाँ से आ गई हो मेरी जिंदगी खराब करने के लिए। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। राहुल तुम ये क्या कह रहे हो? प्रिया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोचा था सिर्फ 1 महीने की बात है, मैं थोड़े मजे कर लूंगा, इसी बहाने तुम भी थोड़ा बाहर घूम आओगी, पर मुझे क्या पता था। ओह अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें कोई मजे के लिए लगती हूँ? तुम मेरी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो तुम पहले से ही पसंद नहीं थे। तुम सिर्फ अपना फायदा देखते हो, दूसरों के जज्बातों की तो तुम्हें कोई कीमत ही नहीं है। तुम जैसे लड़के दुनिया पर कलंक हो, कलंक। हाँ तो मिस्टर राहुल, चलिए मेरे साथ थाने। और हाँ सुनो, मैंने तुम्हारा सामान अपने घर से बाहर फेंक दिया है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी।
सामान उठा लेना कैफे के बाहर से। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कितने दिन की जेल होगी? धोखाधड़ी के मामले में कम से कम 6 महीने। क्या मुझे 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा? प्रिया प्लीज, तुम प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसे धोखेबाज इंसानों को बिल्कुल माफ नहीं करना है। ऐसे ही लोगों की वजह से इंसान दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाता है। तुम्हें प्रिया ने अपने घर में जगह दी, अपने कैफे में जगह दी, उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुमने उसको इतना बड़ा धोखा दे दिया। मेरी बेटी को ऐसे इंसान को माफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ प्रिया, तुम्हें इसे माफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे माफ वैसे भी नहीं करने वाली हूँ। मैंने इसे बहुत प्यार किया था, सोचा था इसे हमेशा खुश रखूंगी, पर नहीं, ये इन सब चीजों के लायक ही नहीं है। प्रिया देखो, तुम इतने सालों के रिश्ते को ऐसे खत्म नहीं कर सकती हो। मैं जानता हूँ तुम दिल से आज भी मुझे ही प्यार करती हो, तुम मुझे जेल नहीं जाने दोगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस लड़की को बाहर फेंकना है यहाँ से, बताओ तुम। मैं इस लड़की को अभी गेट से बाहर फेंक देता हूँ। देखो मोनिका, कैसे लड़के से तुमने प्यार किया, जो कल तुम्हारे लिए मुझे धोखा देने के लिए तैयार था, आज मेरे लिए तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने के लिए तैयार है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रिया, मैं इसकी धोखेबाजी में कितनी आसानी से आ गई। गलती मेरी भी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे लगा था ये एक अच्छा इंसान है, रईस है, तो मेरे लिए अच्छा होगा, पर मुझे क्या पता था ये एक धोखेबाज इंसान है। अपनी गर्लफ्रेंड की चीजों को अपना बताकर इसने खूब शो ऑफ मचाया है मार्केट में। ये तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। अंकल आप चिंता मत कीजिए, आज रुचि की वजह से मुझे इसकी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मैं इसे कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इसे ले जाइए यहाँ से। हाँ भाई चल, और कितना रोएगा, थोड़े आंसू पुलिस स्टेशन के लिए भी बचा ले। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।